गुड मॉर्निंग दोस्तों। अमार डियालो इज नॉट द नेक्स्ट लियोनेल मेसी, इज नॉट आइवोरियन मेसी, ही इज जस्ट द फर्स्ट अमार डियालो। एंड हमको उसको उसी के नाम से जानना चाहिए और फ्यूचर जनरेशंस भी उसको उसी के नाम से जानेगा। जी हां, 12 मिनट की हैट्रिक एट ओल्ड ट्रैफर्ड, जिसने पूरा का पूरा गेम ही बदल के रख दिया। व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय द यंगस्टर, जिसने अभी रिसेंटली ही 5 इयर्स का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है हमारे साथ। तो यस, हमें अमार्डनेस मिलेगा टिल 2030। बट सिर्फ अमाद की ही बात नहीं करूंगा मैं इस वीडियो में, मैं बात करूंगा ओनाना की भी, जिसने हमें एक होप दे के रखा इन द गेम विथ हिज सेव्स कि भाई आप एंड में भी जाके एक विन निकाल सकते हो। तो मैच में क्या क्या हुआ उस पर बात करेंगे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कौन अच्छा था कौन बुरा था उस पर भी बात करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स डेफिनेटली शेयर करना एज वी मूव ऑन to the next stage on this channel, which is 17,000 सब्सक्राइबर्स। तो गाइस, मैच जब शुरू हुआ, जब टीम न्यूज आई, आई वॉज अ बिट सरप्राइज्ड, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग चेंजेस इन द लाइनअप। और मैंने प्रीव्यू वीडियो बना के जो सुबह डाला था मैच का, उसमें मैंने इस पे बात भी किया था कि हाउ आई वांटेड टू सी कॉलियर स्टार्ट, हाउ आई वांटेड टू सी एरिक्सन स्टार्ट, हाउ आई वांटेड टू सी जर्गजी स्टार्ट। और एंड में यही 3 सब्स्टिट्यूशंस ने आप बोल सकते हो कि मैच चेंज किया फॉर अस इन द सेकेंड हाफ। फिर बोलोगे अरे भाई पहले हाफ का तो बताओ क्या हुआ। भाई पहले हाफ में हमारी गांड खुल गई। इन शॉर्ट, सॉरी टू से टू यूज दैट वर्ड, क्योंकि मैं एक प्रीव्यू वीडियो बना रहा हूं, ये कोई आपका रॉ रिएक्शन नहीं है। बट इन शॉर्ट, दे वेर एब्सोल्यूटली टीयरिंग अस अपार्ट। हमारी ऐसी तैसी कर दी उन्होंने फर्स्ट हाफ में। एंड मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इफ नॉट फॉर ओनाना हम पहले हाफ के बाद ही कम से कम 2 गोल डाउन होते। बट जैसे ही हमारा हाफ खत्म होने वाला था, कॉर्नर मिलता है। एंड जब कॉर्नर मिलता है आप उस टाइम पे रिएक्शन बिल्कुल देख सकते हो मैनेजर का, दैट ही इज नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। एंड इस बार कॉर्नर से गोल सामने वाले ने नहीं मारा, तो भाई हमारे प्लेयर से डिफ्लेक्ट होकर बॉल चली गई एंड साउथहैम्पटन टेक्स अ लीड। आप बोलोगे यार यूनाइटेड ने क्या किया फर्स्ट हाफ में? भाई कुछ नहीं, देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट यूनाइटेड इन द फर्स्ट हाफ। आपके मुंह से सिर्फ गाली निकलेगी कि भाई ये बंदे कर क्या रहे हैं। मैनेजर ने मेंटालिटी की बात की थी मैच के पहले कि भाई हमारा जो मेंटालिटी है अगेंस्ट लिवरपूल एंड आर्सेनल, दैट वाज डिफरेंट। बट ये जो गेम है दैट इज टोटली डिफरेंट इन अ वे कि हमें जाके अटैक करना है, हमारा होम पे गेम है एंड फैंस एक्सपेक्ट अस टू गो आउट एंड एब्सोल्युटली टीयर अपार्ट साउथहैम्पटन। बट यहाँ तो उल्टा ही सीन चल रहा था भाई। यहाँ तो बिल्कुल ही उल्टा सीन चल रहा था, जहां पे साउथहैम्पटन आपसे फर्स्ट हाफ में हर चीज में आगे थी। चाहे वो शॉट्स हो, यू नो चाहे वो आपका आपके थर्ड हाफ में पोजेशन हो, हर चीज में साउथहैम्पटन आपको डोमिनेट कर रही थी। और आप लिटरली एक रेलीगेशन बैटल वाली टीम लग रहे थे, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अभी आप नहीं हो, बिकॉज आपसे बुरी और टीमें हैं। तो फर्स्ट हाफ खत्म होता है विद साउथहैम्पटन लीडिंग। सेकेंड हाफ हम शुरू करते हैं एंड सेकेंड हाफ हम शुरू करते हैं ऑन अ गुड नोट कि यहाँ पे यार हम थोड़ा एक अटैकिंग सब्स्टिट्यूशन करते हैं। हम सबसे पहले कोबी मैनू को गेम से निकालते हैं, जिसका ये सीजन हाफ हिट हाफ मिस वाले रेंज पे भी चल रहा है। जी हाँ, हम कोबी मैनू को निकालते हैं, उसके जगह पे हम एंटनी को लेके आते हैं। उसके बाद भी हम चांस क्रिएट, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक चांस हम बनाते हैं जो कि हमारा बेस्ट चांस था ऑफ द गेम इन द सेकेंड हाफ बिफोर वी स्टार्टेड स्कोरिंग दोज गोल्स, जहां पे एंटनी के पैर पे बॉल थी और भाई ने सीधा कीपर के हाथ में दे दिया। और इसके पहले कि बोलो कि यार आपने तो एक चांस और मिस कर दिया, जी हाँ, गर्नाचो ने एक चांस बनाया था इन द फर्स्ट हाफ जो हम स्कोर कर सकते थे। बट ये चांस आप इजिली भूल जाओगे बिकॉज आप इतने ज्यादा ही ऑफुल थे इन द फर्स्ट हाफ। बट सेकेंड हाफ में इसके बाद हम एक डबल सब्सटीट्यूशन करते हैं, जहां पे हम जर्गजी को लेके आते हैं गेम में और जहां पे हम कॉलियर को लेके आते हैं इन द सेकेंड हाफ। एंड मेरे हिसाब से आफ्टर दैट द मोमेंटम शिफ्ट्स अब नो रिगार्डिंग द गेम। जर्गजी होल्ड अप प्ले हॉयलैंड से काफी ज्यादा बेटर करते हैं इस गेम में। एट द सेम पॉइंट आप बोल सकते हो कोलियर ब्रिंग्स इन दैट एनर्जी एंड फिजिकलिटी मोर देन कोबी इन द मिडफील्ड। आप ब्रूनो को थोड़ा ड्रॉप इन डीप करते हो एंड आफ्टर दैट
is just gets taken over by Amad freaking Diallo. आउट ऑफ नोवेयर आप 80वें मिनट तक आप सोच रहे हो कि भाई एटलीस्ट ड्रॉ तो निकाल लो यार, तुम इतने भी गए गुजरे थोड़ी हो कि तुमसे साउथहैम्पटन जो कि 20th इन द लीग है उसके अगेंस्ट तुम्हारा ड्रॉ नहीं निकल पा रहा। एंड आई वॉज 100% श्योर इन माई हेड कि भाई दिस इज लुकिंग लाइक वन ऑफ दोज डेज जहां पे आपके चांसेस आपने नहीं लिए, एक ओन गोल से वो लीड कर रहे हैं, and even if you create chances they might end up taking up away something from Old Trafford. But as I said, Diallo ने बोला पकड़ो यार मेरा पानी पकड़ो, because of course we all know Diallo does not drink beer, so I'm not going to say hold my beer. Diallo ने बोला पानी पकड़ो मेरा, I'm going to get you out of this mess. पहला गोल थोड़ा सा आप लकी बोल सकते हो, रिकोशे होके बॉल वापस आया आफ्टर टेकिंग दैट शॉट and Diallo end up scoring that goal. Second goal was a moment of magic, absolute magic. and आप एरिक्सन का कंट्रीब्यूशन आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते इस गेम से। सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा क्या, उसने तो बहुत कम में मिनट्स खेले एंड ऑल दैट, बट दैट गोल, दैट सेकेंड गोल दैट अमाद स्कोर्ड, अगर एरिक्सन पिच पे नहीं होता मुझे नहीं लगता दैट एनीबडी वाज गोइंग टू डू व्हाट एरिक्सन डिड। That was a wonderful chip over the top of the defense. And इससे पहले कि उनको कुछ समझ में आता, अमाद टो पोक सेट सेकंड गोल ऑफ द गेम फॉर हिम। जी हाँ, एरिक्सन के पहले, मैं अमाद के पास थर्ड गोल की बात करूं उसके पहले आप एरिक्सन के नंबर्स देखो। ही प्लेड 11 मिनट्स, 1 असिस्ट, 100% पासिंग एक्यूरेसी। जी हाँ, जब आप उस टाइम पे चले जाते हो जहां पे एंड ऑफ द गेम है, यू हैव टू रिटेन द बॉल एंड हिज पासिंग वाज एब्सोल्युटली सबलाइम। तो ये जो कंट्रीब्यूशन आया है फ्रॉम समबडी लाइक एरिक्सन, यू कैन नॉट फॉरगेट दैट कि भाई सेकंड गोल यस, अमाद की हैट्रिक यस, ओनाना के सेव्स यस, बट एरिक्सन का ये चिप, एरिक्सन का ये काम एंड कंपोजर इन द लास्ट 10-12 मिनट्स वाज एब्सोल्यूट गेम चेंजर। तो ये था इनका कंट्रीब्यूशन। एंड इसके पहले कि हमें लगा कि चलो यार फुल टाइम विसल बच जाएगा, 2-1 से हम गेम निकाल लेंगे एंड इट विल बी लाइक चलो, somehow we got over the line, even though it was not a great performance by any stretch of imagination. 3 पॉइंट हमें चाहिए थे, हम 3 पॉइंट लेके आगे बढ़ते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रेश अगेन ऑन संडे। बट एज आई सेड, अमाद डियालो, दैट गाय, वो छोड़ता ही नहीं है भाई बॉल, ही कीप्स ऑन प्रेसिंग। एंड एज आई सेड 80 मिनट्स के पहले अमाद का गेम अच्छा नहीं जा रहा था, बट दैट गाय वाज लाइक यार गेम 90 मिनट का होता है, आई विल स्टिल कम अप विद समथिंग। एंड इन द लास्ट 10 मिनट्स ही एंड अप स्कोरिंग अ हैट्रिक। थर्ड गोल भाई राम्सडेल का पास आता है, डिफेंडर का पॉकेट पिक करता है अमाद, एम्प्टी नेट, स्कोर्स अ गोल, बिकम्स द फर्स्ट यूनाइटेड प्लेयर आफ्टर यस क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू स्कोर अ हैट्रिक इन द प्रीमियर लीग। सोच लो भाई कितने साल के बाद, ठीक है। तो ये चीज जो जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग आवर प्लेयर्स, ये एक ऐसा बंदा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विद द मेंटालिटी जो कि नेवर गिव अप, जो हम बात करते हैं ना यूनाइटेड फैंस रिगार्डिंग द टीम, ऐसे 2-3 बंदे ही दिख रहे हैं जिनका माइंडसेट थ्रू आउट द गेम, थ्रू आउट द 90 मिनट्स, दे आर कॉम्पिटिटिव, दे आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर एनीथिंग। तो ये था भाई मेरा मैच का रिव्यू। अब मैं थोड़ी बात करूंगा रिगार्डिंग सर्टेन प्लेयर्स, दोज हु नीड्स टू स्टेप अप। अगर आप स्टेप अप नहीं कर रहे हो भाई, we might have to look at other options in terms of what we should be bringing onto the team. पहला नाम जो मैं इस गेम में लूंगा एंड दैट इज रास्मस हॉयलैंड। आई एम नॉट सेइंग कि भाई ये बंदे आप बेच दो, ऑल आई एम सेइंग इज कि हमें और ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, चाहे वो आप एक्सपीरियंस लेके आओ, चाहे आप उस तरीके से इन प्लेयर्स का कैसे लेवल बढ़ाओगे, और वो मैनेजमेंट को देखना है। Because Rasmus today looked absolutely out of sorts. I absolutely love Rasmus Højlund, but today he was pathetic. फिर लोग बोलेंगे यार भाई पहले भी तो गोल नहीं मारा था, पैथेटिक एंड ऑल, बट भाई पहले उस तरीके से बॉल नहीं मिल रही थी। जब बॉल नहीं मिलती, आई डोंट क्रिटिसाइज द स्ट्राइकर, आज बॉल मिली, बट ही इज रनिंग एंड एरियल ड्यूल्स, आप
सलीबा या गैब्रियल से आप एरियल डुअल्स या फिर आप वैन डाइक से एरियल डुअल्स हारते हो तो चलेगा, बट आप बेडनरेक, बेलिस, ब्री, इन सब से अगर आप एरियल डुअल्स नहीं जीत पा रहे, देन दैट इज कंसर्निंग। दूसरा ये है अबाउट कोबी मैनू, एंड एज आई सेड आई डोंट वांट दिस प्लेयर्स टू बी सोल्ड, आई जस्ट वांट देम टू स्टेप अप। अदरवाइज हमें किसी और को लेके आना पड़ेगा कि उसके जगह पे वो खेले, सो दैट दे लर्न एंड दे स्टेप अप, बिकॉज दीज आर वेरी यंग प्लेयर्स। मैं नहीं चाहता इनको बेचना, सिंपल सी बात। तो दूसरा बंदा जो है वो है कोबी मैनू। हिट एंड मिस वाला सीजन चल रहा है। फ्यू गेम्स ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बट येट अगेन ही वाज टेकन ऑफ एट हाफ टाइम। ठीक है, तो उसको हाफ टाइम में हमने निकाल लिया, एंड आफ्टर दैट आप बोल सकते हो कि मिडफील्ड में हमारा कंट्रोल मच बेटर था। वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम कोबी एंड आई स्टिल फील ही इज एन एब्सोल्युटली मैसिव मैसिव टैलेंट, बट उसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यस, इट्स नॉट दैट सीजन, रेगुलर सीजन नहीं रहा है। आप बोल सकते हो कि भाई कहीं पे इंजरीज हुई हैं, कहीं पे मैनेजर चेंज हुआ एंड ऑल दैट, दैट्स फाइन, बट ही नीड्स टू स्टेप अप। एक और बंदा गर्नाचो, ह्यूज एक्सपेक्टेशंस है भाई, ह्यूज एक्सपेक्टेशंस। लोग बोल रहे हैं भाई बेच दो, 40 मिलियन मिल रहा है, बेच दो एंड ऑल दैट। एज आई सेड आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सेलिंग दीज प्लेयर्स, दीज आर वेरी यंग प्लेयर्स, बट गर्नाचो का डिसीजन मेकिंग एट टाइम्स इज हॉरेंडस। एंड एज आई सेड ये गेम उसका कुछ खराब नहीं था, बट जिस लेवल पे ही प्लेड द लास्ट 2 गेम्स, आई एक्सपेक्टेड कि भाई ये तो बिल्कुल ही फाड़ देगा साउथहैम्पटन की, विच ही वॉज नॉट एबल टू डू। एक और बंदे के बारे में मैं बात करूंगा, दैट वाज लेनी योरो। लेनी योरो हैड अ शॉकर, एंड मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ही इज गेटिंग यूज टू द पेस ऑफ द गेम, एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी यू नो calm and composed when we look at our 18, 19, 20 year olds. बट लेनी ओरो को एक रियलिटी चेक सुलेमाना ने दे दिया थ्रू आउट द गेम कि भाई ये प्रीमियर लीग है, ये लीग 1 नहीं है। यहाँ पे 20वें नंबर की टीम के विंगर भी आपकी ऐसी तैसी मचा सकते हैं। तो आई होप दैट ही लर्न्स फ्रॉम दिस, एंड ही गॉट बेटर व्हेन ही वाज नॉट अगेंस्ट सुलेमाना, बट देन अगेन जहां जहां सुलेमाना पे बॉल आई वहां वहां ही वाज टोटली टेकन आउट ऑफ द गेम। तो ये चीज उसको एक सीखना पड़ेगा। नोटेबल मेंशंस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो इज रिगार्डिंग जॉग्जी। मैं जॉग्जी की बात बिल्कुल भी भूलूंगा नहीं, बिकॉज जॉग्जी का होल्ड अप एंड द वे ही कनेक्टेड द प्ले इन द सेकेंड हाफ आफ्टर कमिंग ऑन, वो 35 मिनट जॉग्जी जो जॉग्जी ने हमें अगेंस्ट आर्सेनल दिया था, ही कॉन्टिन्यूड दैट टुडे एज वेल, लास्ट नाइट, कि भाई ही वॉज ऑन टू द पॉइंट, ही वॉज मेकिंग दोज प्ले। ऑफ कोर्स ही शुड हैव एंड ही कुड हैव गॉट एन असिस्ट, जहां पे गर्नाचो उसके आगे था, बट ही डिसाइडेड टू ड्रिबल अ बिट लॉन्गर। एंड आई होप कि जैसे जैसे वो और ज्यादा गेम खेलेगा, ही विल गेट दैट कॉमन सेंस, दैट IQ हाई एज वेल, कि भाई रिलीज द बॉल अ बिट अर्ली एंड ऑल दैट। बट ही वॉज एन एब्सोल्यूट गेम चेंजर अलॉन्ग साइड टोबी कोलियर। एंड बात करेंगे कोलियर की, लोग बोलेंगे यार कोलियर ने ऐसा तो कुछ किया नहीं। ठीक है, तो यार देखो कोलियर का, व्हेन वी टॉक अबाउट कोलियर का गेम जो है ना, आपको उस तरीके से दिखेगा नहीं, बट कोलियर का जो गेम है इट्स ऑल अबाउट नीट एंड टाइडी स्टफ। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कोलियर ने गेम में आने के बाद एक्चुअली में किया क्या है। 100% ऑफ द टैकल्स ही वन एंड 95% ऑफ द पासेस कंप्लीटेड। तो ये जो है ना, ये एक कॉमन नॉर्मल सी चीज है कि जब आप एंड में आते हो, एंड मैं तो वो तो एंड में भी नहीं भाई, ही प्लेड फॉर लाइक 35 मिनट्स। ठीक है, ही केप्ट इट सिंपल, ही केप्ट द बॉल रोलिंग एंड नो ग्लोरी वाले पासेस। उसको पता है उसका रोल क्या है, उसको बॉल लेके देना है ब्रूनो को, उसको बॉल लेके देना है अमाद को, एंड दैट्स व्हाट ही केप्ट डूइंग। एंड फाइनली जो हम बोलते हैं लास्ट में वो 10-15 मिनट्स का बर्स्ट आया एंड द गेम वॉज इन आवर फेवर, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि एट टाइम्स स्टैट्स कैन बी मिसलीडिंग। मैं इन स्टैट्स की टैकल्स एंड इंटरसेप्शन की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट स्कोर लाइन। ओनाना अगर नहीं होते तो हमारा गेम कुछ और ही होता। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर वो डियालो का मैजिक इन दी लास्ट 15 मिनट्स देखने को नहीं मिलता, वी वुड हैव बीन एब्सोल्युटली ह्यूमिलिएटेड। तो जस्ट बिकॉज वी हैव वन द गेम डज नॉट मीन कि हमारा ये एक एपिक परफॉर्मेंस था। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम ऐसा खेलेंगे अगेंस्ट ब्राइटन, दे विल टीयर अस अपार्ट and they will score goals. They have much potent scorers than Southampton. So this was the video. I know time से कुछ ज़्यादा है जो मैं यूजुअली बनाता हूँ, बट देयर वर सो मेनी थिंग्स एंड सो मेनी प्लेयर्स टू टॉक अबाउट। तो मैंने सोचा कि भाई वंस इन अ वाइल अगर थोड़े लंबे वीडियोस भी हो जाते हैं, तो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल
hit that notification bell on and make sure कि चैनल पे आप और भी ज़्यादा वॉच अलॉन्ग्स ज्वाइन करो, लाइव स्ट्रीम्स ज्वाइन करो, एंड सपोर्ट इन एनी वे दैट यू कैन. नोटिफिकेशन बेल तभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज उसके बिना आप चैनल पे क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा. टेक केयर गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.